आप सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स यानी बेसिकली तौर पर नंबर से जुड़े तमाम कंसेप्ट पर। ऐसे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर यानी जिसे हम n से डिनोट करते हुए चलते हैं। बेसिकली तौर पर नेचुरल नंबर को हम बेसिकली काउंटिंग नंबर कहते हैं, क्योंकि जब हमने मैथमेटिक्स की शुरुआत किया था तो यहीं से हमारी नंबर की पूरी इंफॉर्मेशंस स्टार्टिंग हुई थी, जहां पर हम 1 2 3 4 5 इस तरीके की नंबर लिख रहे थे। तो जिसमें क्योंकि हम लोग नंबर्स को बेसिकली तौर पर इस वजह से भी काउंटिंग नंबर कहे थे, क्योंकि हम इसको बेसिकली तौर पर ऑब्जेक्ट हो गया, पीपुल्स हो गया या कोई इवेंट हो गया, इसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग यूज किया करते थे। जैसे 1 एप्पल, 5 बुक्स, 12 स्टूडेंट। तो इस वजह से हम बेसिकली तौर पर इसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 इस तरीके की नंबर जो बेसिकली हमारा नेचुरल नंबर है, और ये काउंटिंग नंबर हमारे एवरीडे काउंटिंग में हमें यूज करने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं होल नंबर पर। तो होल नंबर की बेसिकली नेचुरल नंबर पे जब हम एक नंबर को ऐड करते हैं, जिसे बेसिकली तौर पर हम जीरो कहते हैं, तो हम इस तरीके की नंबर को होल नंबर कहते हैं। जिसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हुए चलती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके की नंबर। और ये बेसिकली तौर पर जब शुरुआती तौर पर रहता है तो हम जीरो को एक ऐसे नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ रुका हुआ है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ना आगे ना पीछे, इस तरीके की सिचुएशंस है। इसमें मेनली तौर पर हम बहुत बार देखते हैं, जैसे 0 पेंसिल, 3 कार्स, 10 नोटबुक्स। तो इसको भी हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए भी हम यूज करते हुए चलते हैं, लेकिन कोई चीज़ स्पेसिफिक तौर पर नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास एक नंबर है, वो है 0। तो होल नंबर की ये एक विशेष बातें रहती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर्स पर, और बेसिकली यहाँ क्या होने वाली है उसको समझते हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर में बात किया, जहाँ 1 2 3 4 5 था। होल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड हो गया था। अब हम लोग उसी सारे नंबर्स में नेगेटिव नंबर को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इंटीजर बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 0 हो सकती है, 0 से आगे 0 1 2 3 4 बाकी सारे नंबर, और इधर अगर आप देखेंगे तो उसी के नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 इस तरीके की नंबर जो आपको दिखती हैं, इसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हैं। इसमें बेसिकली तौर पर क्या हुआ कि जब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे उसके लिए 1 2 3 4 5 है, बैकवर्ड मूव करेंगे तो -1 -2 -3 है, और अगर हम रुके हुए हैं तो उसके लिए 0 एक तरीके का नंबर है। अब यही इंटीजर को वो अलग अलग लैंग्वेज में आपको पूछता है और फंसाने की कोशिश करता है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि पॉजिटिव नंबर क्या है, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो देखो, जो जीरो के बाद वाले जितने भी हमारे पास नंबर है उसको हम बेसिकली तौर पर पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि एनी नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 बेसिकली तौर पर ये एक तरीके का नेचुरल नंबर ही है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। तो 0 के जो लेफ्ट में जितना भी नंबर आता है, -1 -2 -3 -4, वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होती है। फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव नंबर को छोड़ करके बाकी सारे इंटीजर, तो पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर क्या है, पॉजिटिव को छोड़ दिए तो 0 -1 वाले सारे नंबर, तो 0 -1 -2 -3 इस तरीके की नंबर को हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव को छोड़ देना है, तो नेगेटिव को छोड़ेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके की नंबर जो हमारे पास बनेंगी 0 1 2 3 4 5, वो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर पर, और बेसिकली तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर होती क्या है। देखो, बेसिकली तौर पर अभी हम इंटीजर्स जान रहे थे, जहां 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और 0 होती है। उन्हीं में से कोई दो नंबर को उठा करके अगर हम एक को ऊपर और एक को नीचे अगर हम रखते हैं तो दिस मीन्स वो हमारे पास एक रेशनल नंबर बनती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई नंबर को बेसिकली तौर पर P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर P और Q कहाँ से लिया जाता है, तो दोनों को दोनों इंटीजर से लिया जाता है, और ध्यान रखा जाता है कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 ना हो।
तो इस तरीके का जो भी आपके पास नंबर बन के आता है दैट मीन्स वो आपके पास एक रेशनल नंबर है। सिंपल सी बात है। जैसे देखो 4 है, -7 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो तो भी ये रेशनल बन जाता है। 8/9 रेशनल है, -14/27 रेशनल है। 0.5 पॉइंट हटाओगे तो 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 0, तो 5/10 ये सारे नंबर। तो बेसिकली तौर पर ये हमारी रेशनल्स नंबर होती है। अब रेशनल नंबर को पहचानने की दो और टेक्निक है जिसको आपको समझ के चलनी है कि रेशनल नंबर या तो हमारे पास टर्मिनल डेसिमल होगा या टर्मिनल ना हो तो वो हमेशा रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब इसका क्या मतलब है समझाते हैं। देखो जब भी कभी भी आपके पास देखो 5 या ऐसा कुछ नंबर है, मान लेते हैं 7/2 है, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3.5, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद कुछ डेसिमल आने के बाद ये रुक जाता है तो ये टर्मिनल डेसिमल हुआ। लेकिन अगर किसी को डिवाइड करते हो 10/3 और ये इसको डिवाइड करोगे तो 0.3333 आते जाएगा, ठीक है। तो ये रुक भले नहीं रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे केस में भी ये हमारा रेशनल बना के आएगा। यानी दो केस है, या तो डिवाइड करो तो डेसिमल के बाद रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए तो इसका मतलब वो रेशनल है, या नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो वो रिपीटिंग फॉर्म में दिखनी चाहिए, तो वो हमारे पास रेशनल्स नंबर होती है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इरेशनल्स नंबर पर। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वैसे नंबर को हम इरेशनल्स नंबर कहते हैं जो बेसिकली तौर पर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अब P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो उसका रूप कैसा होगा, तो बेसिकली तौर पर जब भी किसी भी नंबर के ऊपर यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर रूट लगाया जाता है तो बेसिकली इरेशनल्स नंबर बनती है। बट ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहने का क्या मतलब है कि भाई उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। जैसे 9 का 3 आ जाता है, 4 का 2 आ जाता है, 25 का 5 आ जाता है, तो ये सारे हमारे इरेशनल्स में नहीं आएंगे। यानी इरेशनल में कौन आएंगे कि रूट वाले वो सारे नंबर जिसका इस तरीके का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, तो वो सारे नंबर हमारे इरेशनल्स नंबर में आते हैं। अब इरेशनल्स नंबर की एक स्पेसिफिक बात है कि यहाँ पर देखो √2, √3, √5, पाई, ई, आइलर नंबर, इस तरीके की जो भी चीज़ है वो इरेशनल नंबर में आती है। और दूसरी बात ये कि इरेशनल्स नंबर की जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में वो कभी भी रिपीटिंग नहीं होगा। जैसे अगर आप देखोगे तो 3.141556 इस तरीके की नंबर आते चले जाएंगी, यानी रिपीट नहीं होंगी, ना तो वो रुकेगा और ना तो रिपीट होगा। जैसे आप देखो √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग इधर जाते चला जाता है। तो इस तरीके की नंबर जो है वो हम इरेशनल नंबर में मानते हैं क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंट ना तो रुकती है और ना ही रिपीट करती है, दैट मीन्स वो हमारे इरेशनल्स नंबर है। ठीक है, तो कुल मिला करके यही बात है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। अब इसी चीज़ को थोड़ी सी आगे एलुबरेट करेंगे और बाकी सारे चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब देखते हैं अगर हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, या नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हमारे पास ऊपर के जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा, उन सारे नंबर को जब हम एक साथ कलेक्ट करके रख देते हैं यानी एक बोरी में पैक कर देते हैं तो हम उसको बेसिकली रियल नंबर कहते हैं। इस बात से भी आपको समझ के चलनी है। अब ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, इसके थ्रू भी आप नंबर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए कैसे, देखो जब भी कभी भी आपके पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ। इसी नेचुरल नंबर में हमने 0 को ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर बना। तो इसका मतलब है कि जितना नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी होल नंबर में है। लेकिन इसका उल्टा पार्ट सही नहीं है कि हर एक होल नंबर नेचुरल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 0 इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में है। अब एक बात समझो, होल नंबर के अंदर ही हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, नेगेटिव नंबर, तो हमारा इंटीजर बना। तो जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स में आ गए। नेक्स्ट अब देखो जितने भी इंटीजर है उन्हीं को लेकर के हमने क्या बनाया था, रेशनल, यानी ऊपर में P/Q टाइप के नंबर। तो यहाँ जो भी नंबर आप देख रहे हो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हो, तो हर एक नंबर P/Q का फॉर्म बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं हर एक रेशनल्स नंबर हमारा
जो है वो इंटीजर्स के थ्रू होकर के आ रहा है, तो हर एक इंटीजर रैशनल भी बनाएगा। और ये रैशनल्स बना कैसे है कि हमने जो भी इंटीजर्स लिया है उसमें हम बस फ्रैक्शंस वाले नंबर ऐड कर दिए हैं, यानी 1/2, 3/8, 5/8 इस टाइप के जितने भी नंबर हैं वो हमने ऐड किया है। ठीक है, इतनी बातें हैं। अब एक बात और समझनी है जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है कि देखो इसके बाद जब हम समझेंगे कि ये रैशनल्स नंबर तो हमारे सारे बन गए, अब रेशनल्स नंबर्स के अंदर हमने एक और नंबर ऐड किया, वो है इरेशनल्स नंबर, यानी रूट वाले जितने भी नंबर है वो ऐड किए। तो रेशनल्स के अंदर अगर रूट वाले सारे नंबर ऐड कर दिए यानी इरेशनल नंबर ऐड किए तो यही रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर बनता है। तो आप बेसिकली तौर पे समझ सकते हो कि रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो ऊपर के हमने सारे पढ़े, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो भी हो सकती है, -1, -2, -3 वो भी हो सकती है, बट्टा वाला नंबर भी 3/2, -4/5 इस टाइप के नंबर, रूट वाले सारे नंबर, तो वो हम यहाँ पर कलेक्ट करके रख सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। एक बात और है जो स्पेसिफिक तौर पर आपको जाननी चाहिए, हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन्स लिखा है, उसी को ध्यान में रखिए कि हमने देखा है कि नेचुरल नंबर जो है वो सारे के होल नंबर में चला जाता है, होल इंटीजर में चला जाता है, इंटीजर रेशनल में चला जाता है और रेशनल सारे के सारे रियल में चला जाता है। इतनी बातें हैं तो हम लिखते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है W का, W सबसेट है Z का, Z सबसेट है Q का और Q सबसेट है R का। इस तरीके से हम नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। आई होप ये छोटी सी आइडिया आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।